हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एमपी जीके मध्य प्रदेश का जो जीके क्विज़ है उसका पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, देन पार्ट 4 पे जंप करें। और जो अभी एमपी पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाले, उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही आईएमपी है इन एग्ज़ामों के लिए, और बाकी सभी उन एग्ज़ामों के लिए जो कि व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, और बाकी जो मध्य प्रदेश स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे पटवारी हो गया, और जो भी एग्ज़ाम होंगे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। जो कैलाश सत्यार्थी थे जिनको नोबेल मिला था, है ना, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, किसके लिए? बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था उसके लिए। तो क्या कब मिला? 2014 में मिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ किस वर्ष दिया गया? 2014 में। किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अगला, सैला नृत्य। सैला नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? तो सैला नृत्य जो है बैगा जनजाति से रिलेटेड है। और बैगा जनजाति कहाँ की है? मंडला की है आपकी बैगा जनजाति। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो 30.7% पे आपके क्या है? फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश को और क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट स्टेट भी बोला जाता है ना, फॉरेस्ट स्टेट, या फिर वन प्रदेश भी बोला जाता है एमपी को। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974। याद कैसे रख सकते हैं? अगर पॉल्यूशन फैल रहा है तो वो फैलेगा किधर? चारों तरफ फैलेगा ना, चारों तरफ फैलेगा। तो चारों तरफ फैलेगा तो क्या है? 1974। ठीक, चारों तरफ फैलता है तो चारों तरफ फैलने से रोकना है। और 7 मैंने बताया था, 7 है सक्सेस के लिए। तो जब चारों तरफ फैलेगा और सक्सेस को रोकेगा, तो अगर हमने प्रदूषण को कंट्रोल कर लिया तो क्या हो जाएगा? सक्सेस मिल जाएगी। तो 19 फिर सक्सेस, और चारों तरफ सक्सेस मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना? 1974। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो वो है आपका नेपानगर में है न्यूज़ प्रिंट। और देवास में क्या है? नोट प्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, देवास में नोट प्रेस, और लेकिन न्यूज़ प्रिंट की बात करें तो नेपानगर। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल आईटी पार्क। ठीक है, आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इंदौर में। याद रखिए, कहाँ पे? इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी झांसी की रानी। इन्होंने अधिकतर ना क्रांतिकारियों के ऊपर ही लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्रांतिकारियों के ऊपर ही लिखा है सब कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? इंदौर में कितने जिले हैं? 8। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इंदौर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंडोर लिख सकते हैं। ठीक, मैंने अभी क्या बताया था? 8 मार्च किसके लिए फेमस है? महिला दिवस। 8 मार्च। महिलाएं अधिकतर इंदौर में रहती है ना, घर में हमारी मम्मी लोग घर ही में रहती हैं, तो क्या हो गया? 8। इंदौर में 8 याद करने के लिए बता रहा हूँ, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इंदौर में कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है सीधी है। सिंगरौली की बात करें, ऊर्जा राजधानी है ये सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी इसको बोला जाता है ना, एनर्जी कैपिटल। ठीक, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पे? बैतूल। याद कैसे करेंगे? घड़ी। ठीक है,
क्या बताती है? टाइम। अगर आपको टाइम का पता ना चल रहा हो, आप दिन भर वर्क कर रहे, टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बेतुक की बातें करने लगेंगे ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कुछ भी आप बोलने लगेंगे, तो बेतुल की बातें करेंगे। तो बैतूल में क्या है? आपका टाइम से रिलेटेड है, यानी कि घड़ी, टाइम मशीन। ठीक, चलिए। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका खेल में, खेल में दिया जाता है आपका विश्वामित्र पुरस्कार, एमपी में बात करें तो। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ हैं? सबसे आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ है? तो भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ है? उज्जैन में। ठीक। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सबसे ज़्यादा सागौन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सागौन, और देन है सेकंड नंबर पे साल। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया सागौन, और सेकंड नंबर पे क्या हो गया? साल। तो सागौन जो है कितना पाया जाता है? सबसे ज़्यादा, आई थिंक 16% के लगभग सागौन है और 15% के लगभग साल है। ठीक, तो 16% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सागौन। बधाई क्या है? बधाई जो है एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक, और अगर एमपी का राजकीय नाटक की बात करें तो क्या है? वो है माच। ठीक है, नाटक है माच, और नृत्य क्या है? राई। याद रखिएगा, एमपी की बात कर रहा हूँ। एमपी के राजकीय नाटक है माच। ठीक है, माच है ये। ठीक, याद कैसे करते हैं? नाटक कहाँ क्या रह जाता है? मंच पे, तो माच। नृत्य कौन सा है? राई। ठीक। भगोरिया किस जिले के आदिवासी का पर्व है? भगोरिया किस जिले के आदिवासी का पर्व है? तो वो है झाबुआ। झाड़ू से झाड़ देते हैं तो भाग जाते हैं लोग, तो भगोरिया कहाँ से हो गए? किस जिले के हो गए? झाबुआ जिले के आदिवासियों का पर्व हो गया भगोरिया। रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रामायण कला संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ है? ओरछा यानी कहाँ? टीकमगढ़। ठीक है, तो रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका टीकमगढ़ भी ऑप्शन में मिल सकता है, और नहीं तो ओरछा मिला तो ओरछा में। ठीक, चलिए। विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 50,000 दी जाती थी। नाउ करंट की बात करें 1 लाख रुपए, 1 लाख इंडियन रुपए दिए जाते हैं आपको, किसमें? विक्रम अवार्ड में। ठीक है, या फिर प्राइज में। ठीक, चलिए। त्रिपुरी शहर का पुराना नाम, त्रिपुरी जो है किस शहर का पुराना नाम है? तो वो है आपका जबलपुर का त्रिपुर है। जबलपुर में एक त्रिपुर सुंदरी करके टेम्पल भी फेमस है, मंदिर, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं अगर कभी आप जबलपुर जाएं। तो एक टेम्पल है त्रिपुर सुंदरी के नाम से, तो उसका पुराना नाम पहले जबलपुर का क्या था? त्रिपुरी। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पुलिस वायरलेस, तो ये है आपका इंदौर में। कहाँ पे स्थित है? इंदौर में, राइट आंसर। और जो पुलिस ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सागर। और इंडिया में बात करें तो पुलिस का सेंटर जो हेड ऑफिस रहेगा ना, वो है हैदराबाद है ना। यहाँ पे क्या है? हैदराबाद में क्या होता है? IAS IPS की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हैदराबाद में। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई थी? जो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1968 में। क्या हुई थी? मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई थी 1968 में। डचेस वाटरफॉल कहाँ पे है? पचमढ़ी। बता देता हूँ, नर्मदा नदी पर है डचेस। कौन पहले? तो हो गया डचेस, ठीक है, अप्सरा, डचेस, अप्सरा, रजत। ये तीनों फॉल जो हैं आपके किस पे है? नर्मदा नदी पे है। डचेस, अप्सरा, रजत किस पे है? नर्मदा नदी पे है।
हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? वो है हरिशंकर परसाई। हरि भी हैं, शंकर भी हैं, यानी कि विष्णु भगवान भी हैं और शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी हैं। तो हंसते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। एक ही लोग दो, जब मतलब एक व्यक्ति दो रोल करेगा तो वो हंसेगा भी और रोएगा भी। तो ऐसे याद रख सकते हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तो समय कितने जिले थे? 19, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 1953 में एक आयोग आया था, फजल अली आयोग। क्या आया था? फजल अली आयोग। ठीक, इसने क्या किया? 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक, फिर 1956 में जिला बन गया हमारा, क्या? एमपी। तो उस समय जब बना था तो क्या हुआ था? कितने जिले थे? 43। तो 43 जिले थे, तो 43 इज द राइट आंसर। विंध्याचल मतलब विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? मतलब पहले की बात करें तो विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी आपकी रीवा। ठीक, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई आपकी? रीवा में। तो ये कुछ क्वेश्चन कवर किए थे मैंने। यहाँ पे आप एमपी जीके का पार्ट 3 देख पाएंगे और एमपी जीके का पार्ट 5 देख पाएंगे। जैसे ही पार्ट 5 अपलोड होगा, लिंक जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।